नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर विजयकांत मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर्मा में। दोस्तों, आज का विषय है सूर्य रत्न माणिक। आज हम चर्चा करेंगे माणिक रत्न जो है वो किस किस को धारण करना चाहिए और उसके क्या बेनिफिट है, अर्थात क्या फ़ायदे हैं, और कौन धारण करे और कौन धारण ना करे, और कहाँ का माणिक सबसे बढ़िया होता है, और जन्म कुंडली में सूर्य जो है उच्च का है, नीच का है, या कैसी दृष्टि है, तो कब जो है, या सूर्य की महादशा चल रही है तो कब हमें जो है ये माणिक रत्न धारण करना चाहिए, इन सब के बारे में हम विस्तार रूप से आज चर्चा करेंगे। क्योंकि जो रत्न होता है, नवग्रहों के जितने भी रत्न होते हैं, ये भाग्य को बदल देते हैं। अर्थात अगर आपकी कुंडली में ग्रह कमजोर हैं और आप रत्न धारण कर लेते हैं तो आपको कहीं न कहीं उसका बढ़ चढ़ करके फायदा मिलना ही मिलना है। तो शुभ ग्रहों के प्रभाव में ये वृद्धि करते हैं और जो अनिष्ट ग्रहों का प्रभाव होता है, कुप्रभाव होता है, उसका ये निवारण कर देते हैं। इसलिए जो है हमें स्टोन अवश्य धारण करना चाहिए। तो हम करते हैं आज सूर्य का जो रत्न है माणिक, जिसको अंग्रेजी में रूबी भी कहते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको आज पूरी डिटेल में जो है समझाऊंगा। संस्कृत में दोस्तों इसको माणिक को पद्मराग कहते हैं, और हिंदी में इसको माणिक कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे रूबी कहते हैं। तो ये मैंने अलग अलग नाम आपको बताया। और ये सूर्य देव भगवान अर्थात सूर्य ग्रह का अधिष्ठाती देवता सूर्य देव का जो है ये रत्न है। सूर्य देव हमारे प्रत्यक्ष जो नजर आने वाले देवताओं में सबसे प्रत्यक्ष देवता सूर्य है। तो सबसे पहले हम इनके पहचान के बारे में आपको बताऊंगा कि माणिक रत्न को पहचाना कैसे जाए, असली है या नकली है। कई बार बाजार में हमें नकली चीज मिल जाती है तो फायदा के बजाय वो हमें नुकसान करता है। तो आइए इसकी पहचान की विधि सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, असली माणिक जो है वो देखने में एकदम लाल सुर्ख वर्ण का और पारदर्शी होगा, आर पार दिखाई देगा। और क्या पहचान होगी? लालिमा लिए हुए और उसके तरफ चारों तरफ जो है कांति, जैसे सूर्य की किरणें चारों तरफ कांति बिखेरती हैं, उसी प्रकार से उस रूबी के अंदर अर्थात माणिक के अंदर चारों तरफ से जो है कांति बिखरती रहेगी, अर्थात किरणें जो हैं निकलती हुई आपको आभास होंगी। और हल्का से भारी वजन, वेट में थोड़ा रहेगा लेकिन लेने पर आपको हाथ में लेने पर बहुत भारी लगेगा। तो हल्के से भारी वजन लिए होता है, अर्थात जो है अगर आप हथेली में रखोगे तो छोटी चीज आपको लगेगी, अरे इतना वजन। तो इस प्रकार से जो है आपको उसकी पहचान करनी चाहिए। और दूसरी पहचान यह है कि आप एक कांच का गिलास लीजिए और कांच के गिलास में जो है आप क्या करेंगे कि कांच के गिलास के पास जो है उस माणिक को रख दीजिए। अब कांच के गिलास के पास अगर माणिक को आप रखेंगे तो आप देखेंगे कि उसके चारों तरफ जो है उसकी किरणें बिखर रही हैं, अर्थात उसकी लाल किरणें दिखाई दे रही हैं। और इस प्रकार अगर किरणें दिखाई देती हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो माणिक जो है बहुत ही शुद्ध है और बहुत ही असली है। तीसरी पहचान यह है कि असली माणिक को अगर गाय के दूध में रखा जाए तो दूध का रंग जो है गुलाबी दिखाई देता है। दोस्तों, आप जो अगर माणिक का पहचान करना चाहते हैं असली का, तो आप इस विधि से पहचान करें कि गाय के दूध में अगर माणिक को रखते हैं तो गाय के दूध का रंग जो सफेद होता है वो क्या देगा, गुलाबी दिखाई देने लग जाएगा। अब जो है ये तो मैंने पहचान की विधि बताई। अब मैं आपको इसके धारण की विधि बताना चाहता हूं कि आप इससे धारण किस प्रकार से करेंगे। माणिक के धारण की विधि है दोस्तों, माणिक रत्न जो है आप रविवार को धारण कर सकते हैं। सूर्य की होरा चल रही हो, कृतिका और उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, इन नक्षत्रों में अंगूठी को बनवा करके और जो है आप अनामिका उंगली में जो है
सोने में अथवा तांबे में इसको जो है कम से कम वजन इसका जो हो अपने बेड के अनुसार 3.25, 5.25, 7.25 या 9.25 रत्ती का होना चाहिए। ये अपने वेट के अनुसार किसी ज्योतिषी से आप सलाह लेंगे, जब वो ज्योतिषी जिस प्रकार से जितने वजन का बताएगा उतने वजन को आपको जो है नग धारण करना चाहिए। और नग धारण करने के समय आप जो है इसको पंचामृत में जो है नग को डुबा करके और मंत्र पढ़ना चाहिए, ओम ह्रां ह्रीं ह्रों शाह सूर्याय नमः। कम से कम 3 माला ये सूर्य की अवश्य पढ़ना चाहिए। और जो है उस दिन जिस दिन आप नग धारण करते हैं उस दिन आपको जो है तांबे का बर्तन, गेहूं, नारियल और गुड़, लाल कपड़ा, सूर्य से संबंधित वस्तुएं दान करने के बाद धारण करने के बाद आपको ये दान भी करना चाहिए, क्योंकि इसके करने से आपकी जो पावर है, आपके स्टोन की जो पावर है वो और ज़्यादा जो है प्रभावकारी हो जाती है। अब इसके जो है मैं आपको बताऊंगा कि इसके धारण करने से मिलता क्या क्या है। मैंने धारण की विधि बताई और रत्न की पहचान बताई। अब मैं आपको इसके धारण करने से क्या क्या प्राप्त होता है उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि विधि पूर्वक अगर माणिक कोई भी धारण करता है तो उसको राजकीय प्रतिष्ठा मिलती है, राजकीय क्षेत्रों में उसको बहुत बड़ा मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है और ये भाग की उन्नति को बढ़ा देता है, अर्थात भाग उन्नति मिलती है। जो भी माणिक धारण करता है उसके भाग में 4 चांद लग जाता है। अगर किसी को संतान नहीं हो रही है, पुत्र में होने में बाधा हो रही है, तो संतान कारक योग ये रत्न माना जाता है। संतान की प्राप्ति होती है और तेज बल में, अर्थात आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी है, आपका शरीर निढाल रहता है, तो आपके शरीर में तेज आएगा, बल आएगा, बुद्धि का विकास होगा। और जो है ये किसी को हृदय रोग है तो हृदय रोग को जो है ये कम कर देता है। माणिक रत्न जो अगर धारण करते हैं तो उसका हृदय रोग अपने आप जो है धीरे धीरे खत्म होने लगता है। किसी को आंख का रोग है, अगर आंख से कम दिखाई देता है, आंख की रोशनी कम हो गई है, आंखों से पानी गिरता है, अगर आप जो है माणिक धारण करते हैं तो आपकी ये बीमारी भी खत्म हो जाती है। अगर किसी को रक्त विकार है तो उसको भी ये रत्न धारण करेंगे तो उसका रक्त विकार भी दूर हो जाएगा। अगर शरीर बहुत कमजोर है, बहुत खाते पीते हैं लेकिन शरीर में कुछ लगता नहीं है, तो आप माणिक धारण करते हैं तो आपको जो है इसमें बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। दोस्तों अब मैं बताऊंगा कि किन राशि वालों को यह नग धारण करना चाहिए। तो सर्वप्रथम आप ध्यान से सुने, अगर जो है जिनको सूट करता है, जिन राशियों पर यह नग चलता है, अगर वही लोग इसको धारण करेंगे तभी फायदा मिलेगा, अन्यथा आप अपने मन से कुछ काम करेंगे तो आपको इसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। दोस्तों सर्वप्रथम मेष राशि जिसका स्वामी मंगल है, मेष राशि वाले जातक जो हैं वो जो है माणिक को धारण कर सकते हैं। कर्क राशि वाले ये जो है माणिक को धारण कर सकते हैं। सिंह राशि वाले इनको भी माणिक धारण करना शुभ होता है और अच्छा रहेगा। तुला राशि वालों को भी माणिक धारण करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को भी माणिक धारण कर लेना चाहिए, चाहे इनकी लग्न हो और चाहे इनकी राशि हो। मेष, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक इन राशि वालों और लग्न वालों को माणिक धारण करना बहुत ही जीवन में लाभ को देने वाला होता है। अर्थात ये दिन प्रतिदिन जो है ऊंचाई के शिखर पर सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चले जाते हैं और इनके जीवन में कोई कमी नहीं आती। अथवा जिनकी कुंडली में सूर्य योग कारक होता हुआ भी जो है अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा है, या सूर्य नीच का है या उसकी दृष्टि नीच की है, उन लोगों को भी जो है ज्योतिषी के परामर्श अनुसार जो है माणिक रत्न धारण करना चाहिए। दोस्तों ये मैंने बताया कि किस किस राशि वालों को और कैसे कैसे माणिक धारण करना चाहिए और इसके धारण करने से क्या लाभ मिलता है। अब कहाँ का माणिक धारण करना चाहिए इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। सर्वप्रथम आपको जो है माणिक अगर सुंदर, पारदर्शी, चिकना कोलंबिया का माणिक मिल जाता है तो आप जो है
जिसको श्रीलंका का बोलते हैं, वहाँ का माणिक अगर आप धारण करते हैं तो आपको जो है बहुत लाभ प्रदान करेगा। उसके बाद आप कोटा का भी माणिक धारण कर सकते हैं। कहने का मेरे मतलब यह है कि जितना चिकना, पारदर्शी और जो है सुपर फाइन आप जो है नग धारण करेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा 10 गुना फायदा मिलेगा। तो ये मैंने जो है माणिक के बारे में पूरी जानकारी आपको बताई। अगर मेरी जानकारी से आपको फायदा होता है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब होश करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, कमेंट में हर हर महादेव होश लिखेंगे। इसी आशा के साथ आपका जीवन खुशियों से परिपूर्ण हो और आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव।